तमन्ना तुम ही तो हो, आबाद रूह जिससे, आबाद रूह जिससे, वो अरमां तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो, दिल जिससे जिंदा है। मेरे पीर मुर्शिद ओशो मेरे ओशो, ओशो मेरे ओशो, मेरे पीर मुर्शिद ओशो मेरे ओशो, मेरे पीर मुर्शिद ओशो मेरे ओशो। करूं जाने सार जिस पे, करूं जाने सार जिस पे, वो मौला तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो, आबाद रूह जिससे, आबाद रूह जिससे, वो अरमां तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है, दिल जिससे जिंदा है, ओशो। नमस्कार। दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, आबाद रूह जिससे वो अरमां तुम ही तो हो। तमन्ना जिसका सिर्फ अपने से लेना देना है। कामना दूसरों से हो सकती है, इच्छा बाहर की हो सकती है, लेकिन तमन्ना मेरे भीतर की है। और वो तमन्ना क्या है? बस तमन्ना सिर्फ उस परमात्मा की, कि मेरा इश्क जो उससे लगा है, बस ये मेरा इश्क उससे हुआ हो, मेरा प्रेम उससे बना रहे। दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। मेरे दिल की एक ही चाह है, एक ही तमन्ना है कि बस तेरे प्यार में वो डूबा रहे, तुझसे लौ लगी रहे, तेरे ख्याल से भरा रहे, तेरी याद से भरा रहे। आबाद रूह जिससे वो अरमां तुम ही तो हो। मेरी रूह तुझसे आबाद है, वो अरमां बस वही है कि मेरी रूह तुझसे आबाद रहे। संसार में हम भोजन करते हैं, शरीर को देते हैं भोजन, शरीर उससे ज़िंदा रहता है, लेकिन सच पूछो तो हमारी एक आत्मा भी है। बहुत से लोग हम उस आत्मा को नहीं जानते। हमारे जीने का तल हमारा शरीर, हमारा मन है, लेकिन हमारा एक तल और भी है, और वो तल है मेरी आत्मा का, मेरी रूह का, मेरे चैतन्यता का। जो भी संसार में साधना की ओर बढ़ता है, वो अपने भीतर उतरता है तो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को जानता है। और परमात्मा से प्रेम इस रूह का भोजन है। जैसे शरीर के लिए बाहर का भोजन हम करते हैं, लेकिन अपनी रूह का भोजन इस परमात्मा की याद है, उसका प्रेम है, उसका एहसास है। मेरी रूह का बस ये भोजन तेरा प्यार है। मेरी रूह की जो ये अरमा है वो तेरी याद में डूबना है। दौलत की है तलाश जिन्हें उनको हो नसीब, मेरी हर खुशी है जिससे वो दुनिया तुम ही तो हो। संसार में जो जो मांगता है, तेरी बड़ी करुणा है, तो उसको वही दे देता है। संसार में कोई पद मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई बाहरी चीज़ें मांगता है, तो सबको वो देता है। और जो सिर्फ तुझसे तुझी को मांगते हैं, तो स्वयं को भी उनको दे डालता है। ओशो एक जगह बड़े प्यारे ढंग से कहते हैं इन परमात्मा के मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों में हम जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर करते क्या हैं? वहाँ जाकर मांगते हैं तो संसार मांगते हैं। कहते हैं अव्वल तो मांग ही विदा कर दो, लेकिन ओशो कहते हैं फिर भी कभी कुछ मांगने का मन हो भी जाए तो परमात्मा से कम कुछ ना मांगना। उससे सिवा कुछ मांगने जैसा है भी नहीं। इस संसार में जो जो मांगता है तो उसको देता है। मैंने तुझे चाहा, तुझे मांगा और तूने मुझे स्वयं को ही दे दिया। दौलत की है तलाश जिनको
उनको हो नसीब। मेरी हर खुशी है जिससे वो दुनिया तुम ही तो हो, और मेरी लेकिन हर खुशी तो केवल तुझसे है, तुझे पाने में है, तेरे साथ एक होने में है। बस मेरी दुनिया तेरे सिवा और कुछ नहीं। रोज़ा नमाज हज का हमें कुछ नहीं पता, मेरा सर झुके जहाँ वो काबा तुम ही तो हो। लोग रोज़ा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हज करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, व्रत करते हैं, अलग अलग तरह से तुझे रिझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर किसी का तुझसे सच्चा प्रेम हो जाए तो इन सब की कोई आवश्यकता नहीं कि मुझे भी इन सब का कुछ नहीं पता, बस मेरा सर झुके जहाँ वो काबा तुम ही तो हो। प्यार में जहाँ भी सिर झुकाता हूँ वही तेरा काबा हो जाता है, क्योंकि तेरा वजूद मैं अनुभव करता हूँ कि संसार में तू है और मैं वहीं सर झुका देता हूँ। पूरी सृष्टि तेरा अक्स है, पूरी सृष्टि पे तू फैला हुआ है, पूरी सृष्टि में तू समाया हुआ है, इसलिए मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बस तेरी याद से भरकर, तेरे प्रेम से भरकर मैं जहाँ सर झुकाता हूँ वही तेरा काबा हो जाता है। कुछ कहते पास हैं, कुछ कहते दूर हैं, मुझे जिसकी है तलाश वो खुदा तुम ही तो हो। कोई तुझे बहुत पास अनुभव करते हैं लेकिन ख्यालों में, कुछ तुझे सोचते हैं कि तू आकाश में रहता है, कहीं दूर है, वो भी एक ख्याल ही है। क्योंकि जब तक तेरा अनुभव ना हो तो मैं क्या पास कहूँ, क्या दूर कहूँ, क्योंकि तू तो सर्वव्यापी है। तो दूर और पास का भेद कहाँ रहता है? मेरे भीतर तू ही है तो पास से पास भी तू है, और जहाँ भी मेरी दृष्टि जाती है वहाँ तू ही फैला हुआ है। तो कुछ तेरे को दूर कहे, कुछ तेरे को पास कहे, लेकिन मुझे जिसकी है तलाश वो खुदा तुम ही तो हो। वो खुदा तो तुम ही हो, क्योंकि तुमको तो मैं अनुभव कर पाता हूँ। तेरी अनुभूति मुझे ना तुझे दूर ना पास, इस परिभाषा से बहुत परे। मेरा खुदा तू ही तू है, क्योंकि मुझे तेरी ही तलाश है और मैं हर जगह तुझे ही पाता हूँ, और दूर और पास दोनों से मैं दूर, बस तेरे ही ख्याल में रहता हूँ। सूरज कहूँ या चांद कहूँ, आसमां कहूँ, जिस पर मुझे है नाज वो जलवा तुम ही तो हो। लोग उपमा देते हैं, कई कहते हैं तू सूरज है, कई कहते हैं तू चांद है, कई कहते हैं तू आसमान है। और सच पूछो तो इस आकाश, इस आसमान की जीवंतता में तू ही है। सूरज जब देखता हूँ ये प्रकाश वो तेरा ही फैला है, और जब आंख बंद करके अपने अंतर आकाश में देखता हूँ तो चांद की चांदनी जैसे ठंडक लिए तो मेरे अंतर आकाश में भी फैला हुआ है। तो उपमा कोई तुझे कैसे भी दे, लेकिन अर्थ ये है कि सब में तेरा ही रूप है, सब में तू ही तू समाया है। आंख बंद करके भीतर देखूं तो चांद की चांदनी जैसा है, आंख खोल कर अगर सर्वव्यापी देखूं तो अंधेरे में भी तू, उजाले में भी तू, सब जगह तेरा ही है। क्योंकि आकाश, ये जो पूरा आकाश है ये तुझसे ही भरा हुआ है। ये आकाश जो हमें दिखता है ये खाली नहीं, ये ट्रांसपेरेंट है, ये पारदर्शी है, क्योंकि पारदर्शी होना तेरा गुण है। तेरे पारदर्शी होने में हम एक दूसरे को देख तो पाते हैं, लेकिन बीच में तेरा ख्याल, तेरा एहसास, तेरी अनुभूति भी छुपी है। जिस पर मुझे नाज वो जलवा तुम ही तो हो। मैं हर जगह तुझको पाता हूँ और तेरा ही जलवा देखता हूँ, और मुझे नाज है कि मेरी दृष्टि तूने ऐसे कर दी कि मैं तुझे पहचान सकता हूँ कि हर चीज़ से तू झलकता है। ये जलवा जो हर जगह मुझे नज़र आता है वो तेरा ही जलवा है। ये दृष्टि जो मुझे मिल गई इससे मैं तुझे पहचान पाता हूँ और तेरे जलवे को देख पाता हूँ। लेकिन ये दृष्टि मुझे मिली कैसे? मेरे पीर व मुर्शिद ओशो, मेरे ओशो करूँ जान निसार, जिस पे वो मौला तुम ही तो हो। बिना पीर व मुर्शिद, बिना उस कामिल मुर्शिद कि मुझे ये दृष्टि नहीं मिल सकती थी। मेरे ओशो ने मुझे ये दृष्टि दी कि मैं तुझे पहचान सकता हूँ। ओशो ने मुझे ध्यान दिया जिससे कि मैं अपने भीतर उतर सका। ओशो ने मुझे समाधि दी जहाँ मैं तुझे जानकर, तुझे पहचान कर तेरे साथ एक हो सका। हे मेरे पीर व मुर्शिद, हे मेरे ओशो, मेरे तो मौला भी तुम ही हो, मेरा सब कुछ तुम ही हो। क्योंकि अगर तुम ना होते तो मैं ये जलवा ना देख पाता, अगर तुम ना होते
तो मैं इस परमात्मा की पहचान ना कर पाता। उस परमात्मा की किसने मुझे पहचान कराई? ये तुम ही हो जिसने मुझे जीवन जीने का तरीका सिखाया। ये तुम ही हो जिसने मुझे उस परमात्मा के स्वरूप को पूरी सृष्टि में दिखाया। ये तुम ही हो जिसने मुझे परमात्मा स्वयं मेरे भीतर भी जना दिया, मेरे भीतर भी दिखा दिया कि मेरी आत्मा और कुछ नहीं, बस तुम्हारा ही अंश है, तुम्हारा ही वजूद है। एक उदाहरण है बहुत सुंदर। इस समुद्र में जल भरा है और इस समुद्र के जल से एक लोटा जल निकाल कर किनारे पर रख दो। उस लोटे में जल है और जो समुद्र में जल है, उन दोनों के गुण एक ही हैं, उनकी क्वालिटी एक ही है। लेकिन कौन हमें बताएगा कि मेरे भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है? जो परमात्मा का गुण है वही मेरी आत्मा का गुण धर्म भी है, क्योंकि मेरा वजूद उससे अलग नहीं। हे मेरे पीर मुर्शिद, हे मेरे मौला, हे मेरे गुरु, हे मेरे कामिल मुर्शिद ओशो, तुमने मुझे ये भेद बता दिया कि कोई भेद नहीं, सब अभेद है। तुमने मुझे उस अद्वैत की घटना मेरे भीतर भी घटा दी कि सब जगह मैं तुझे ही अनुभव कर पाता हूँ, तुझे ही पाता हूँ। हमें भी इस प्यारी गज़ल से सीखना होगा कि कितनी मौज में, कितनी मस्ती में, अपने गुरु के प्रेम में, उस परमात्मा के प्रेम में हमें भी ऐसा ही एक कामिल मुर्शिद खोजना होगा। चाहे तो ओशो के चरणों में आओ, उस परमात्मा के नाम का जाम पीकर, उस ओंकार का, उस नूर का, उस प्रेम स्वरूप का जान पीकर, उस परमात्मा की पहचान कर, उसके प्रेम में डूब कर वही हो जाओ जो उस परमात्मा का स्वरूप है। उस भगवत्ता को उपलब्ध हो जाओ। जहाँ भक्त भगवान हो जाता है, उस स्थिति को उपलब्ध हो जाओ। यहाँ उसका पूरा प्रयोजन है। ध्यान समाधि के इतने सुंदर कार्यक्रम कि एक एक समाधि में उस परमात्मा की पहचान कर हम उसी के साथ एक हो जाते हैं, उसी का अनुभव करते हैं और उसके गहन प्रेम में खो जाते हैं। धन्यवाद।